ॐ पूषन्नेकर्षे यमः सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो अशोस पुरुष सोहमस्मि। ये श्लोक हो गया, इसका अनुवाद। O my Lord, O primeval philosopher, maintainer of the universe, O regulative principle, destination of the pure devotees, well-wisher of the progenitors of mankind, please remove the effulgence of your transcendental rays so that I can see your form of bliss. You are the eternal supreme personality of Godhead, like unto the sun as am I. तो इस श्लोक का अर्थ हम अभी संस्कृत श्लोक से करते हैं। इसमें एक भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है? ये जो 15 नंबर श्लोक में हमने प्रार्थना की थी कि हे भगवान, आपके शरीर के सामने हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावरणं सत्य धर्माय दृष्टे, कि आपका मुखमंडल हिरण्मय प्रकाश से ढका हुआ है। आप कृपा करके इस आवरण को दूर करिए ताकि हम आपका श्री मुखमंडल दर्शन कर सके। ये प्रार्थना 15 नंबर श्लोक में थी। तो इस श्लोक में भी वही प्रार्थना, सिमिलर प्रार्थना, इसमें भी भगवान को प्रार्थना कर रहा है भक्त कि आप एफलजेंस को, प्रकाश को दूर हटाइए ताकि हम आपका रूप देख सके। तो सिमिलर प्रार्थना है। और तो इसमें पहले कहते हैं पोषण। पोषण, पोषण का अर्थ हम लोग कल भी डिस्कस किए, पोषण करने वाला, जो सब जीवों को पोषण करते हैं वो पोषण है, मतलब भगवान। तो हे भगवान, आप सबका पोषण करते हैं, पालन करते हैं, तो इसलिए हम आपको पुकार रहे हैं। और पोषण एक अर्षे, एक कर्षे, कर्षे एक ऋषि, ऋषि और एक दोनों शब्द मिलके एक कर्षे हुआ है। तो एकमात्र आप ऋषि, ऋषि मतलब जानने वाला, ज्ञाता, जो दूर दूर दृष्टि रखने वाला हो, जो सब कुछ देख सकता हो, वो है ऋषि। जो दर्शन करता है उसको ऋषि कहते हैं। तो आप एकमात्र ऋषि हैं, आप सब जानने वाले, आप सब कुछ समझते हैं, सब जीवों के अंदर की बात का जानते हैं। तो पोषण एक अर्षे यमा, यम, यम का साधारण अर्थ, यम हम लोग यमराज को यम बोलते हैं, लेकिन यम शब्द का असली अर्थ है रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जो नियंत्रण करने वाला हो उसको यम कहते हैं। क्योंकि यमराज नियंत्रण करने का काम करते हैं, इसलिए हमने उनका नाम रख दिया है यम, यमराज। लेकिन एक्चुअली यम का अर्थ है नियंत्रण करने वाला। तो इसलिए भगवान को यहाँ पर यम कहा गया है क्योंकि वो सभी को नियंत्रण करते हैं। सूर्य, सूर्य का अर्थ है, हम लोग जनरली सूर्य ग्रह को कहते हैं सूर्य, सूरज को सूर्य कहते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य का अर्थ प्रभुपाद यहाँ क्या बताते हैं? द डेस्टिनेशन ऑफ द सूर्य। सूर्य मतलब देवता, सूर्य का अर्थ होता है देवता। देखिए कई महाराज के, बहुत महाराज होते हैं जैन मुनि में, पीछे सूर्य शब्द आता है, फलाना सूर्य, ये सूर्य, सूर्य वर्ड सब सन्यासियों के पीछे अंत में सूर्य शब्द यूज होता है। तो सूर्य का अर्थ होता है देवता, और सूर्य मतलब देवता, और सूर्य देवताओं के लक्ष्य, देवताओं के डेस्टिनेशन सूर्य। तो सूर्य का अर्थ है देवताओं के लक्ष्य। तो हम लोग क्योंकि जो सूर्य ग्रह है, सूर्य जो
सूर्यमंडल है, जिसको हम लोग सन प्लैनेट कहते हैं, सन प्लैनेट, सन है, वो क्या है, सब जो ब्राह्मणिकल कल्चर वाले जो लोग होते हैं, जो देवता जैसे लोग होते हैं, वो सूर्य का ध्यान करते हैं। तो क्योंकि उनके वो देवता जैसे लोगों के लक्ष्य हैं, इसलिए उनको सूर्य कहते हैं। लेकिन असली सूर्य का अर्थ है देवताओं का लक्ष्य, सभी देवताओं का लक्ष्य वो भगवान है। तो सूर्य मतलब भगवान को भी सूर्य कह सकते, क्योंकि वो भी सभी समस्त देवताओं के लक्ष्य। तो पूषण, एकर्षे, यमा, सूर्य, प्राजापत्य, प्रजापतियों के जो वेल विशर है, हिताकांक्षी है, वो व्यूह, रश्मि, समूह, तेज। हे भगवान, आप रश्मि समूह, रश्मि मतलब रश्मि सब जानते हैं, रश्मि मतलब प्रकाश, समूह मतलब समूह, समूह भी समझते हैं। रश्मि समूह मतलब बहुत, जब एक्युमुलेशन, जब बहुत चीजें इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी चीजों को समूह कहते हैं। तो रश्मियों का समूह, सब रश्मि इकट्ठी होती है, समूह, उसको व्यूह मतलब हटाइए। तो हे भगवान, आप रश्मि समूह को हटाइए, आपके सामने जो रश्मि है उसको हटाइए। तो क्या होगा, यत्ते रूपम कल्याणतमम, तो आपका जो कल्याणतम रूप है उसको तत्ते पश्यामि, तो मैं देख पाऊंगा। तो सिंपल वही प्रार्थना है, जैसे कि 15 नंबर श्लोक में जो बातें बता रहे थे, वही वैसे ही बात है। वहां पर कहा गया था कि आपका मुखमंडल ढका हुआ है, उसको हम देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि आपका रूप को देखना चाहते हैं, मतलब फुल फॉर्म, भगवान का फुल फॉर्म, पूरा शरीर के सामने ही ज्योति है। इस श्लोक से ये लग रहा है। उस श्लोक में लग रहा था कि भगवान के मुखमंडल को भक्त देखना चाह रहा है, क्योंकि वो ढका हुआ है, लेकिन अभी पता चला कि भगवान का पूरा शरीर ज्योति से ढका हुआ है, और उसको बोलते आप हटाइए, ताकि आपका कल्याणतम रूप है, आपका रूप जो कल्याणतम है, उसको मैं देख पाऊंगा। और लास्ट में अंतिम शब्द में कहते हैं, यो असो वशो पुरुष सोहम अस्मि। ये जो भगवान है, जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जो सबके पालन करने वाले हैं, वो नियंत्रण करने वाले हैं, देवताओं के लक्ष्य हैं, प्रजापतियों के हिताकांक्षी हैं, और जिनका शरीर ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है, वो जो भगवान है, पुरुष है। यो असो पुरुष, जो ये भगवान है, सो अहम अस्मि, मैं भी वही हूं। जो ये भगवान है, मैं भी वही हूं। तो ये जो बात बताई गई कि मैं भी वही हूं, इसको लोग गलत समझ सकते हैं कि मैं भी वही हूं, ऐसा क्यों कहा गया? क्या आज जो प्रार्थना कर रहा है वो भगवान है, भगवान की बराबरी करने वाला है? नहीं। मैं भी वही हूं का कहने का अर्थ यह है कि आप में जो गुण है, वो गुण मुझ में भी है। मैं भी आपका अंश हूं, मैं भी आपका अंश हूं, मैं वही जाति का हूं। भगवान सच्चिद आनंद विग्रह है और आत्मा भी सच्चिद आनंद है, तो मैं वही जाति हूं, वही आपसे बना हुआ हूं। तो इसलिए लिखा है, यो असो वशो पुरुष सो अहम अस्मि। ओके, तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि ये भगवान, ये पूषण, सबको पालन करने वाले, हे ऋषि, ये सबको नियंत्रण करने वाले यम, देवताओं के लक्ष्य सूर्य, प्रजापतियों के हिताकांक्षी प्राजापत्य, व्यूह रश्मिन समूह तेजो, आप रश्मि समूह को हटा दीजिए, ताकि तत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, आपका कल्याणतम रूप में देखना चाहता हूँ। यो असो पुरुष सोहम अस्मि, तो आप जो है मैं भी वही हूँ, मतलब उसी गुणगत रूप से मैं आपके जैसा बना हूँ, लेकिन परिमाणगत में भेद है हमारे अंदर। आइए इसका श्लोक का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी शुरू करते हैं इस श्लोक का तात्पर्य। सीधा प्रभुपाद
सूर्य का उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि सूर्य और सूर्य का रश्मि गुणगत रूप से एक है, लेकिन परिमाणगत रूप से अलग है। इसी तरह भगवान और जीवात्मा क्वालिटी में एक है, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंट। तो देखिए, प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में जो भगवान की महिमा का वर्णन था, उसमें जो अंतिम लाइन थी सोहम अस्मि, जिसमें भक्त लोग भ्रमित हो सकते हैं, तो प्रभुपाद ने सीधा वहां से ही तात्पर्य शुरू किया। उसको ही सबसे पहले प्रभुपाद ने उठाया, उसको ही पहले क्लियरिफाई करना चाहा। क्यों ऐसा किया प्रभुपाद जी ने? क्योंकि पूरे श्लोक में तो बहुत सारे शब्द थे, उनको टच नहीं किया, सीधा पहले उसी पॉइंट के ऊपर प्रभुपाद ने क्लैरिटी किया कि सोहम अस्मि, आत्मा और भगवान, आत्मबोधक मैं वही हूं, लेकिन वही का अर्थ है सूर्य और सूर्य का किरण। क्यों ऐसा प्रभुपाद ने किया? क्योंकि प्रभुपाद का मूड एंड मिशन, भक्ति शास्त्री के 12 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें एक है मूड एंड मिशन, प्रभुपाद के मनोभाव को समझना, मूड एंड मिशन। तो प्रभुपाद का मिशन क्या है? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। प्रभुपाद बहुत सारी सेवाएं भगवान की करते हैं, लेकिन उनकी एक प्रमुख सेवा क्या है? मायावाद को खंडन करना, निर्विशेष शून्यवादी को खंडन करना, जो प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में आया हुआ है। तो प्रभुपाद जी के मायावाद खंडन करना प्रभुपाद का एक मिशन है। इसलिए वो श्लोक में हम देख रहे हैं कि दूसरा कुछ एक्सप्लेन करने के पहले सबसे पहले प्रभुपाद इस बात को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए कि आत्मा भगवान से एक नहीं है, और ये मायावाद का खंडन करना शुरू किया, क्योंकि ये प्रभुपाद का मोड और मिशन है। The sun is one, but the molecules of the sun are innumerable. सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की रश्मि के अंदर जो सूर्य के रश्मि जो कण होते हैं, रश्मि कण, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, वो असंख्य होते हैं। इसी प्रकार भगवान एक है, लेकिन भगवान से प्रभुपाद अच्छा उदाहरण देते हैं, मैं पहले वो बताता हूँ। जैसे सूर्य एक गोला है और सूर्य की प्रकाश है रश्मि, और रश्मि के अंदर रश्मि कण होते हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान व्यक्ति हैं, उनके शरीर से ब्रह्म ज्योति निकल रही है, उस ब्रह्म ज्योति के अंदर जो पार्टिकल्स है वो जीवात्मा है, चित्त कण है। वैसे वो था रश्मि कण, यह चित्त कण है। चित्त कण जीवात्मा उस ब्रह्म ज्योति में फैले हुए, बहुत असंख्य जीवात्माएं हैं। जिस प्रकार सूर्य के अंदर, सूर्य गोले के अंदर भगवान सूर्य नारायण भगवान विराज करते हैं, इसी प्रकार गोलोक धाम वृंदावन जहां से ब्रह्म ज्योति निकल रही है, उस गोलोक धाम के अंदर भी भगवान व्यक्तिगत रूप में कृष्ण विराज करते हैं। जिस प्रकार सूर्य के गोले के अंदर सूर्य नारायण भगवान व्यक्तिगत रूप से विराज करते हैं, इसी प्रकार गोलोक धाम में जहां से ब्रह्म ज्योति निकल रही है, उस गोलोक धाम के अंदर भगवान स्वयं विराज करते हैं। ये बात ब्रह्म संहिता में आई है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपारयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान गोविंद कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में बंसी बजा रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं, और लाखों लाखों गोपियां उनकी सेवा कर रही है। वो कृष्ण की मैं भक्ति करता हूं, ब्रह्मा जी ये कहते हैं। ब्रह्म ज्योति वो गोलोक धाम से निकल रही है, ये बात ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है। जिस प्रकार सूर्य के गोले से सूर्य की ज्योति निकलती है, इसी प्रकार गोलोक धाम से ब्रह्म ज्योति निकलती है। और जब तक हम ब्रह्म ज्योति को पार नहीं करेंगे, तब तक गोलोक धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब तक आदमी निर्विशेषवाद में और
ब्रह्मवाद में फंसा रहेगा तब तक भगवान को समझ नहीं पाएगा। निर्विशेष ब्रह्मवाद को पार कर जाएगा तब भगवान को समझ पाएगा, भगवान को देख पाएगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया है श्लोक में, उस शब्द यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। आपका जो कल्याणतमम रूप है उसको हम देखना चाहते हैं। आपका कल्याणतमम रूपम, देखिए ये वर्ड कल्याणतमम श्लोक में आया था। है ना, यत्ते रूपम कल्याणतमम। तो कल्याणतमम रूप का अर्थ क्या हुआ? संस्कृत में कोई भी अक्षर संस्कृत में अगर कहीं पर लगाया जाता तो वो अक्षर बहुत सोच समझ के लगाया जाता है। मतलब बिना जरूरत का कोई भी शब्द कहीं पर संस्कृत में लगता नहीं। तो अगर कोई भी शब्द आगे पीछे कहीं पर लगा है तो मीनिंगफुल होता है, विदाउट मीनिंग कोई शब्द डालते नहीं। से कल्याण हो गया, और कल्याण के पीछे तमम क्यों लिखा है? तो ये बहुत बड़ा इसके अंदर तात्पर्य है। एक संस्कृत में क्या होता है? कल्याण मतलब अच्छा, कल्याणतर मतलब और अच्छा, और कल्याणतम मतलब बहुत अच्छा। इंग्लिश में प्रभुपाद जी कहते हैं ऑस्पिशियस, मोर ऑस्पिशियस एंड मोस्ट ऑस्पिशियस। जैसे कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो संस्कृत में कभी भी मोस्ट अगर बोलना है तो तमा वर्ड आता है। तो कल्याणतर मतलब मोर एंड कल्याणतमा मतलब मोस्ट। तो ये बात हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं इसमें। ओके, ब्रह्म ज्योति क्या है? कल्याणमय है। मतलब प्रभुपाद बोलते ऑस्पिशियस। तो जो अभी जो भक्त देख रहा था ब्रह्म ज्योति को, वो कल्याणमय है, बहुत अच्छा है, कल्याण ऑस्पिशियस है। लेकिन ब्रह्म ज्योति से ऊपर जब परमात्मा को देखेंगे वो कल्याणतर है, मतलब मोर ऑस्पिशियस है, कल्याणतर है। और जो भगवान का पर्सनल व्यक्तिगत रूप है, परमात्मा से ऊपर जो भगवान का रूप है, श्री कृष्ण का श्याम सुंदर रूप है, वो कल्याणतमा है, मतलब मोस्ट ऑस्पिशियस है। तो यहाँ पर जो भक्त है वो प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मैं आपका कल्याणतमा रूप देखना चाह रहा हूं। तो कल्याणतमा रूप देखना चाह रहे, इसका मतलब इस श्लोक में भी ये बात एस्टेब्लिश हो गया कि ब्रह्म ज्योति से परमात्मा श्रेष्ठ है, और भगवान का जो भगवान रूप है, भगवत रूप है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उसको कल्याणतमा कहा गया। कि वो खुद भक्त बोल रहा है कि मैं आपका कल्याणतमा रूप देखना चाह रहा हूँ। मतलब अभी मैं देख रहा हूँ जो ब्रह्म ज्योति वो कल्याणतमा नहीं है, आपका रूप कल्याणतम में वो देखना चाह रहा हूँ, परम मंगलमय रूप में देखना चाह रहा हूँ। तो इस श्लोक में प्रमाणित हो गया कि भगवान का रूप ब्रह्म ज्योति से कई ऊपर है, कई गुना ऊपर है। अभी इस श्लोक में पोषण शब्द से शुरू हुआ। पोषण मतलब मेंटेन करने वाले, पालन करने वाले। ये शब्द हम लोग पहले भी आया था पिछले श्लोक में, पोषण। वहां पर क्या था? जो सबको पालन करने वाले वो। लेकिन इस श्लोक में जो पोषण शब्द है उसका अर्थ है कि जो सबको पालन करते हैं, लेकिन स्पेशली जो भक्तों को पालन करते हैं। भगवान सबको पालन करते हैं, लेकिन भक्तों को विशेष ध्यान देते हैं, भक्तों के प्रति, और विशेष रूप से पालन करते हैं। इसलिए यहाँ पर उनको पोषण कहा गया है। दोबारा यहाँ पर जीव गोस्वामी भगवान शब्द का तात्पर्य देते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि भ का अर्थ है
पालन करने वाला, जो वन हु फुल्ली मेंटेन, जो पूर्ण रूप से मेंटेन करते, पालन करते, वो भ का अर्थ जैसे हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, हम लोग अपने लैंग्वेज में भरण पोषण, तो भरण पोषण मतलब भ। तो इंग्लिश में मेंटेन एंड गार्जियन, मेंटेनर एंड गार्जियन, अगर भरण एंड पोषण, इसको भ शब्द है भरण पोषण के लिए, मतलब मेंटेनर एंड गार्जियन। ग शब्द है, ग के लिए कहते हैं, ग का मतलब गाइड, लीडर एंड क्रिएटर। ग मतलब गमन करने वाला, अग्रगामी, लीडर हो गया। और ग का अर्थ है गाइड करना, ज्ञान, और ग का अर्थ है क्रिएटर। तीन शब्द, गाइड, लीडर एंड क्रिएटर। तो भगवान, वान का अर्थ है जो सर्वव्याप्त, सब जगह है, सब जीवों के अंदर है और सब जीव उनके अंदर है। तो भगवान शब्द का ये अर्थ है जीव गोस्वामी भगवत संदर्भ में दिए हैं। ये हमको ये थोड़ा सा याद रखना होगा। ये भगवान शब्द का अर्थ है, भ मतलब टू मेंटेन एंड गार्जियन। द लॉर्ड फुल्ली मेंटेन्स हिज अनअलॉयड डिवोटीज। भगवान अपने भक्तों को पूर्ण रूप से मेंटेन करते हैं। He guides them progressively on the path toward devotional perfection. भगवान भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हृदय से उनको गाइड करते रहते हैं परमात्मा रूप में। तो इसलिए भगवान शब्द का दो हो गया, भरण पोषण मतलब भक्ति में उनको मेंटेन करते हैं भगवान, और उनको गाइड करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो भ हो गया। और ग के लिए गाइड, लीडर, क्रिएटर। As the leader of his devotees, he ultimately awards the desired results of devotional service by giving himself to them. तो लीडर के हिसाब से भगवान सब जीवों को ऐसे गाइड करते हैं, सब जीवों को लीड करते हैं, ताकि भक्त लोग अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जीवन के लक्ष्य को भक्त लोग प्राप्त कर सके, उस लक्ष्य की ओर भगवान को लीड करते हैं। और वो अवार्ड करते हैं, क्या अवार्ड करते हैं कि अपने आप को ही दे देते हैं। जो भगवान की भक्ति अच्छे से करते हैं उनको भगवान अपने आप को ही दे देते हैं, ताकि भक्त लोग और उत्साही बनकर और आगे बढ़े। तो ये हो गया लीडर एंड गाइड। वो क्रिएटर के हिसाब, क्रिएटर के लिए कहते हैं, being the creator he can bestow all necessary qualifications upon his devotees so that they can ultimately reach him. तो ग का दूसरा का अर्थ है क्रिएटर, मतलब भगवान भक्तों के हृदय में ऐसे सद्गुणों का जन्म देते हैं, ऐसे सद्गुण उत्पन्न करते हैं जिन सद्गुणों के द्वारा वो भक्त भगवान के पास पहुंच जाए। तो ये ग शब्द का अर्थ हुआ। भ का भरण पोषण, ग का लीडर, क्रिएटर, गाइड, और वान मतलब ऑल परवेडिंग, एवरी बीइंग लिव्स इन हिम दैट ही आल्सो लिव्स इन एवरी बीइंग। सब जीवात्माएं भगवान के अंदर निवास करती है और भगवान भी सब जीवात्माओं के अंदर निवास करते हैं। द लिविंग एंटिटीज आर आल्सो डिफरेंशिएटेड एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड्स। जीवात्मा में भगवान की विभिन्नांश शक्ति है, विभिन्नांश हैं जीवात्मा भगवान से, और वो भी भगवान बनना चाहते थे, प्रकृति को नियंत्रण करना चाह रहे थे, इसलिए इस जगत में वो आए हैं जीवात्मा है। तो भगवान ने इस जगत को बनाया ताकि जीवात्मा अपनी जो प्रोपेंसिटी है, जो भगवान नियंत्रण करने की भौतिक प्रकृति को, उसका पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपना पावर को जितना एनर्जी है उतना प्रकृति को नियंत्रण कर सकता है जीवात्मा, क्योंकि प्रकृति इंफीरियर है, निकृष्ट है, और जीवात्मा सुपीरियर है, उत्कृष्ट है। इसलिए उत्कृष्ट शक्ति इस इंफीरियर निकृष्ट शक्ति को अपनी जितनी मर्जी उतनी नियंत्रण कर सकती है, एक्सप्लोइट कर सकती है। ये करने का यहाँ पर आत्मा को मौका मिलता है, नियंत्रण करने का और एक्सप्लोइट करने का।
तो भौतिक प्रकृति को आत्मा इस तरह से नियंत्रण करता है, एक्सप्लोर करता है, और उसको खुला छूट दे दिया, जितना मर्जी तुम एक्सप्लोर करो प्रकृति को। लेकिन जब तक हम ये टेंडेंसी प्रोपेंसिटी बनाए रखेंगे, हमको भौतिक जगत में बंधा रहना पड़ेगा। अगर भौतिक जगत से छूटना है तो प्रकृति को नियंत्रण करने का और एक्सप्लोर करने का जो टेंडेंसी है उसको खत्म करना होगा, तभी हम इधर से बाहर निकल पाएंगे। वो संभव है। पिछले श्लोकों में हम लोग चर्चा किए थे, क्या है, भगवान के चरणों में शरणागत होने से, भगवान के चरणों में शरणागत होने से नियंत्रण करने का और एक्सप्लोर करने का जो टेंडेंसी वो चला जाएगा। वो गीता का उपदेश है। जीवात्माओं को नियंत्रण करने का मौका दिया गया है प्रकृति को और एक्सप्लोर करने का, लेकिन अल्टीमेट नियंत्रण करता भगवान है। भगवान खुद अल्टीमेट नियंत्रण करता है। All pervading feature of the Lord, which exists in all circumstances of waking and sleeping as well as in potential states, and from which the Jiva Shakti is generated, both conditioned and liberated souls, is known as Brahman. तो कहते हैं कि भगवान का जो सर्वव्याप्त रूप है, जिस रूप के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, समस्त जीवात्मा है जिसके अंदर समाई हुई, जीव शक्ति जहां से जिनमें समाई हुई है, और जीव शक्ति जहां से उत्पत्ति हुई है, वो भगवान का सर्वव्याप्त रूप है। उसका नाम है ब्रह्मन। उसको ब्रह्म कहते हैं। परम सत्य का पहला स्तर है समझने का, ब्रह्म। जब कोई भगवान का अल्टीमेट, भगवान सबके ऊपर है, अल्टीमेट सबके मालिक है, ये कोई जान लेता है, तो वो फिर क्या करता है, भगवान की प्रेममयी भक्ति करना शुरू कर देता है। और जब कोई भगवान की प्रेममयी भक्ति करते हैं तो वो अलग अलग सब भक्त लोग इकट्ठे मिलते हैं और आपस में भगवान की चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो ये तात्पर्य है, इसमें प्रभुपाद गीता की चतुश्लोकी को यहाँ पर कोट कर रहे हैं। पहले प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति बुद्ध्वा भजन्ते माम बुधा भाव समर्पिता इति मत्वा भजन्तो बुधा। तो ये इस लाइन में लिखा हुआ है कि जब कोई जान लेता कि भगवान ही सर्वेश्वर है तो उनकी भक्ति में लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरा नंबर गीता का चतुश्लोकी क्या है, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ते च रमन्ते च। कि जब कोई भक्त भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगता है तो अलग अलग भक्त लोग इकट्ठे होकर के, असम्बल होकर के भगवान का गुणगान कीर्तन करते हैं। वो 2 नंबर श्लोक आ गया। उसके बाद भगवान कहते हैं कि तेषाम एवानुकंपार्थम अज्ञानजं तमा नास्यामि आत्मा भावस्तु ज्ञान दीपे न भास्वता। जब कोई भगवान की भक्ति में लग जाता है तो पहले भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान उनको बुद्धि योग प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो लोग भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तीसरा श्लोक। चौथा श्लोक है कि भगवान उनके हृदय से अज्ञान दूर करते हैं। नास्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर चतुश्लोकी को कोट किए गीता की। पहले कहे कि कोई भगवान का अगर महिमा अच्छे से जान लेंगे तो भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, पहला श्लोक। दूसरा श्लोक है कि वो लोग अपने तरह के सिमिलर नेचर के भक्तों के साथ भगवान का गुणगान करेंगे। तीसरा श्लोक है ऐसे भक्तों को भगवान हृदय में बुद्धि योग प्रदान करेंगे जिसके द्वारा वो भगवान के पास पहुंच पाए। और चौथा श्लोक है कि भगवान उनके हृदय से अज्ञान का अंधकार दूर करेंगे। तो इसमें वापस हम देख लेते, इस श्लोक में भगवान को पालन करने वाला कहा गया, पोषण के लिए फिर अपने जीव गोस्वामी भगवान शब्द का तात्पर्य देते हुए कैसे भगवान सबका पोषण करे बताया। एकर्षे मतलब ऋषि हैं, यम मतलब नियंत्रण करने वाले हैं, सूर्य देवताओं के लक्ष्य हैं, प्रजापतियों के वेलविशन है। फिर कहते हैं भगवान आप अपना रश्मि को दूर हटाइए ताकि हम आपके कल्याणतम रूप को दर्शन कर पाए। और अभी एक शब्द यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके में समझ देते हैं
इसमें लिखा है सोहम अस्मि। आप में से कई भक्तों ने ये शब्द सुना होगा, सोहम अस्मि। इवन आजकल तो एक संस्था का नाम ही रख दिया गया है सोहम अस्मि। अगर उनको पूछेंगे आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो बोले हम सोहम अस्मि से जुड़े हुए हैं। तो सोहम अस्मि है क्या? सोहम अस्मि क्या है? वैदिक मंत्र है सोहम अस्मि। जैसे यहाँ पर इस श्लोक का अंतिम हुआ, लास्ट शब्द हुआ सोहम अस्मि। ऐसे बहुत सारी उपनिषद है जिनका पूरा उपनिषद ही इसी शब्द के ऊपर ही पूरा टिका हुआ है। पूरे सब श्लोक में सोहम अस्मि सोहम अस्मि सोहम अस्मि लिखा है। सोहम अस्मि कहते हैं सो मतलब वो, सो मतलब वो मतलब भगवान, अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूं, तो मैं वो हूं। ये सोहम अस्मि मतलब मैं वो हूं, इसको बोलते सोहम अस्मि। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं वो हूं मतलब मैं वो मतलब भगवान हूं। तो बहुत डेंजर श्लोक है, इसमें बहुत गलत फहमी हो सकती है, समझ गलत लोग धारणा ले सकते हैं श्लोक से, जिसमें लिखा है सोहम अस्मि, मैं वही भगवान हूं। तो मायावादी लोग इसको बहुत जोर देते हैं इस शब्द के ऊपर, और इसके ऊपर ही प्रचार करते हैं। क्या बोलते हैं कि हम भगवान हैं, तुम भगवान हो, तुम जानते नहीं हो। शास्त्रों में लिखा है सोहम अस्मि। तो प्रभुपाद जी इसलिए सीधे सीधा अनुवाद में सबसे पहले लिख देते हैं कि सोहम अस्मि, बट कैसे? जिस प्रकार सूर्य का किरण सूर्य को कहता है कि तुम और मैं एक हूं, मैं भी तुम हूं, क्योंकि सूर्य किरण के बिना सूर्य नहीं बनता है, और सूर्य के बिना सूर्य किरण नहीं बनता है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता दोनों को। सूर्य किरण कहता है कि मैं तुम हूं, ऐसा अगर सूर्य किरण कहता है तो कह सकता है कि मैं तुम हूं, लेकिन सूर्य किरण बहुत सूक्ष्म है, सूर्य बहुत बड़ा है, और सूर्य किरण के अंदर जो पार्टिकल्स है वो तो और भी सूक्ष्म है। तो पार्टिकल्स कहते हैं कि हम लोग भी सूर्य, हाँ हम तुम सूर्य हैं। अगर एक सन रेज का पार्टिकल, सूर्य रश्मि का एक कण कहता है कि मैं सूर्य हूं, तो हाँ तुम सूर्य हो, सूर्य के बच्चे हो छोटे छोटे। इसी प्रकार जब कोई कहता है कि सोहम अस्मि, हम भगवान है, हाँ प्रबोध है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के गुणगत रूप से भगवान जैसे हैं, परिमाणगत से अलग है। इसलिए ये श्लोक को जो सोहम अस्मि वाले बहुत भयंकर माया में अंधकार में चले जाएंगे। सोहम अस्मि वाले जब सोचेंगे कि मैं भगवान हूं, क्योंकि उनको प्रभुपाद का ऐसा तात्पर्य नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने इसका हल दिया है। ये लोग हमारे एक योगा टीचर है, वो भी सोहम अस्मि से जुड़े हुए जुड़े हुए। तो वो मुझे बोल रहे थे कि हम लोग सोहम अस्मि से जुड़े हुए हैं। तो ये लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो भी सोहम अस्मि के द्वारा संबोधन करते हैं। जैसे हम लोग हरे कृष्ण बोलते हैं, वो लोग सोहम अस्मि बोलते हैं, मतलब याद दिला देते कि मैं वही भगवान हूँ। तो इसको जो सोहम अस्मि वाला जो एड्रेस है, इसको ठीक करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसके आगे द लगा दिया। बोले सोहम अस्मि, तो हम बोले दासो अस्मि, सो अहम अस्मि, दासो अहम अस्मि। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी भी कुछ, जैसे हम लोग हमेशा हरे कृष्ण बोलते हैं, तो वो हमेशा बोलते थे दासो अहम अस्मि, और ये सोहम अस्मि वाले सोहम अस्मि बोलते हैं। तो इसको मिसगाइड नहीं हो इसलिए उन्होंने आगे द लगा दिया और कहा दासो अहम अस्मि। कोई बोलेगा सो अहम अस्मि, जैसे हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं सलाम वालेकुम, तो उससे क्या वालेकुम सलाम। तो इसी तरह अगर कोई बोले सो अहम अस्मि, बोले दासो अहम अस्मि, हमको ये बोलना चाहिए सो अहम अस्मि, दासो अहम अस्मि। अब दूसरा एक बात आ गया कि ये सोहम अस्मि अगर ऐसा मिसगाइडिंग फैक्टर है, तो इसको उपनिषद में क्यों रखा गया है, ऐसे शब्द को क्यों रखा गया है, वह शास्त्रों में क्यों रखा गया है?
तो उसका कारण यह है कि जीवात्मा को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो भगवान का अंश है, भगवान के जैसा ही है, गुणगत में भगवान के जैसा है। जैसे सूर्य का कण सूर्य जैसा है, पानी का एक बिंदु सागर जैसा। अगर उनको अपनी पहचान बताना बहुत जरूरी है। खाली हम भेद बताते रहेंगे और उनमें जो एकता है वो नहीं बताएंगे तो भी गलत हो सकता है। तो एकता को हम पूरा हटा नहीं सकते, खंडन नहीं कर सकते, एकता को भी हमें रखना होगा। आत्मा और भगवान का जो एकत्व है उसको भी याद रखना है और भेद भी याद रखना है, दोनों को याद रखना जरूरी है। केवल भेद को देखेंगे और एकता को हटा देंगे तो भी आत्मा परफेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए सोहम अस्मि ये शब्द भी जरूरी है, इसको याद। वननेस जो है, एकत्व, उसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एकत्व है, भगवान के हम अंश है, भगवान के दास है।